Hello everyone, welcome to TSH School Class 8th Science Chapter number 6 Combustion and Flame Part 1. Okay, we use different kind of fuel for various purpose at home, in industries and for running automobiles. आपने देखा है कि बहुत टाइप के आप फ्यूल यूज़ करते हो घर में भी, इंडस्ट्रीज में भी और ऑटोमोबाइल्स में भी. Can you name a few fuel used in our home? Name a few fuel used in trade and industries. What fuel are used for running pet automobile? ओके, ये सब आप जानते हैं. घर में हम कौन से फ्यूल को यूज़ करते हो, इंडस्ट्रीज़ में कौन से फ्यूल को यूज़ करते हैं और ऑटोमोबाइल्स में कौन से फ्यूल को यूज़ करते हैं. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यू फ्यूल्स लाइक काउडंग, वुड, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, it means CNG, etc. You are familiar with the burning of a candle. अगर आप देखते हैं कि कैंडल को हम बर्न करते हैं, what is different between the burning of candle and the burning of a fuel like coal? Maybe you were able to guess right. ठीक है, कैंडल बर्न विथ अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. यानी कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलता है, जबकि जो कोल है उसको अगर हम फायर करेंगे उसको तो उसमें से कोई भी फ्लेम नहीं निकलेगा. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटीरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. बहुत सारे ऐसे बर्निंग मटीरियल्स हैं जो कि बिना फ्लेम के फायर होते हैं. Okay, let us study the chemical process of burning and the type of flame producing during this process. What is combustion? Combustion है क्या? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7th. आपने class 7th में या इससे जो previous chapter था वहाँ भी हमने magnesium ribbon वाला experiment किया था कि जब हमने उसको burn किया था तो we learned that magnesium burn to form magnesium oxide. magnesium ribbon easily burn होता है और उसमें से magnesium oxide gas निकलता है and produce heat and light. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. अब ये कि जो एक्टिविटी हमने की थी मैग्नीशियम रिबन वाली, वही की वही सेम हम करेंगे चारकोल पीस से. होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टंग. एक टंग से आप उसको पकड़ लेंगे एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बुनसन बर्नर. या तो आप किसी बुनसन बर्नर पे या फिर किसी कैंडल के माउथ पे अगर हम उसको ले जाते हैं, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं? वी फाइंड द चारकोल बर्न इन एयर. हम देखते हैं कि चारकोल बर्न करता है एयर में. वी नो दैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कोल भी जब बर्न होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है और हीट और लाइट भी उसके साथ साथ प्रोड्यूस होती है. अ केमिकल प्रोसेस विच इन सब्सटेंस react with oxygen to give off heat is called combustion. combustion का ये definition है, a chemical process in which, वो chemical process जिसमें substance react with oxygen. सब जो भी substance आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब react करता है और heat provide करता है तो उस process को हम बोलते हैं combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. यानी जो सब्सटेंस जो कि कंबंशन कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? उस सब्सटेंस को कंबस्टेबल. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल. हम इसे फ्यूल भी कह सकते हैं. द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है. सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन. कई बार ऐसा होता है कि लाइट भी जो होती है वो निकलती है किसमें? कंबशन में. आइदर एज फ्लेम और एज अ ग्लो. या तो फ्लेम की फॉर्म में निकलती है या फिर ग्लो की फॉर्म में निकलती है. इन द रिएक्शन मेंशन अबोव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंस. ये दोनों ही क्या है? कंबस्टेबल सब्सटेंस हैं. ओके. अब देखिए इसमें आपको एक एक्टिविटी बताई है जिसमें हमें क्या करना है? कलेक्ट सम मटीरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक्स, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीस और ग्लासेस. इन सबको आपने लिया और एक टेबल आपने बनाया जहाँ पर आपने लिखा मटीरियल. ओके. अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटीरियल्स वन बाय वन. अब आप किसी बड़े का, जैसे अभी आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी आपके जो मम्मी पापा हैं उनके सुपरविजन में आप एक एक चीज़ को इनको बर्न करके देखेंगे. ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटीरियल वन बाय वन. इफ कंबंशन टेक प्लेस मार्क द मटीरियल कंबस्टेबल और
अदरवाइज मेक इट नॉन कम्बस्टेबल। आप इनको बर्न करके देखेंगे, जो इजीली बर्न हो जाता है और कम्बन्स हो जाता है उसे हम कहेंगे कम्बस्टेबल, और जो नहीं हो रहा है उसे हम कहेंगे नॉन कम्बस्टेबल। कैन यू नेम सम अदर मोर सब्सटेंस विच आर कम्बस्टेबल? यू कैन एट दोज ऑफ टेबल 6.1। कुछ और आप कोई भी मटेरियल लेकर हम इस टेबल में उसको ऐड कर सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कन्वेंशन टेक प्लेस। अब देखिए इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या करना है, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। आप क्या करोगे, एक लाइटेड यानी जलती हुई कैंडल को आप एक टेबल पे फिक्स करेंगे। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, और एक ग्लास चिमनी आप इस कैंडल के ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि उसके जो वुडन ब्लॉक्स है उनके ज़रिए थोड़ा थोड़ा एयर अंदर जाता रहे। ए वाला जो फिगर है ना वो देखिए आप। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड वाले में आप क्या करोगे, एक प्लेन आप टेबल का या फिर वुडन पीस लेंगे और या टेबल पर आप इसको रखेंगे और उसके ऊपर आपने चिमनी को रखा। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। फ्लेम का क्या हुआ हम देखते हैं। नाउ रिमूव द ब्लॉक। अब आप इस ब्लॉक को हटा देंगे। लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, चिमनी को टेबल के ऊपर रख देंगे। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, वापस हम फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर अ चिमनी। सी वाला जो है ना उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। वॉच द फ्लेम अगेन, व्हाट हैपन इन द 3 केसेस। हम 3 केसेस में क्या देखते हैं, देखिए फर्स्ट वाले में हम देखेंगे इजीली फ्लेम जो हो रहा है वो यानी कैंडल जो है वो बर्न है कंटिन्यू। सेकंड वाले में हम क्या देखते हैं, जब हमने ये जो वुड पीस हटा दिया और डायरेक्ट हमने टेबल पे इसको रखा तो हम क्या देखते हैं कि जो फ्लेम है वो मतलब बर्न नहीं हो रहा है कैंडल और स्मोक बन रहा है। और थर्ड वाले में हम क्या देखेंगे कि वो बर्न भी नहीं हो रहा है और स्मोक भी नहीं बन रहा है। ओके, वी फाइंड दैट फॉर कंबंशन एयर इज नेसेसरी। हम ये सब से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बर्न, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एयर की। ओके, द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस 1। केस 1 में क्या हो रहा है, ए में जो कैंडल होती है वो फ्रीली बर्न हो रही है। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, जिसमें से एयर जो होता है चिमनी से नीचे से अंदर एंटर कर रहा है तो वो इजीली बर्न हो रहा है। इन केस बी में व्हेन एयर डज नॉट एंटर, एयर एंटर नहीं हो रही तो चिमनी फ्रॉम बिलो जो उससे क्या हो रहा है, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। फ्लेम जो होती है वो बुझ जाती है और उसमें से स्मोक बनता है। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, फ्लेम जो होती है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है बिल्कुल, बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, बिकॉज क्योंकि जो एयर है वो एंटर नहीं कर पा रहा है। ओके, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस हीट, जो होता है सन प्रोड्यूस करता है हीट को एंड लाइट को। इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबंशन इन द सन। सन की जो हीट होती है और लाइट होती है वो प्रोड्यूस करती है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन से वो प्रोड्यूस हो रही है। वी विल इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब एक एक्टिविटी और है, इसमें क्या करना है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड। जलता हुआ एक वुड का पीस हम लेंगे और एक चारकोल का पीस लेंगे और ऑन एन आयरन प्लेट, और आयरन प्लेट पे इनको रख देंगे या तवे पर हम इसको रख देंगे। कवर इट विथ अ ग्लास जार, इसको हम ग्लास जार से कवर कर देंगे। ओके, या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से हमने इसको कवर कर दिया। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, आप क्या देखते हैं, डस्ट चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। चारकोल क्या थोड़े टाइम के बाद बर्न होना बंद हो जाता है। कैन यू थिंक द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग, वो क्यों जलना बंद हो जाता है। यू माइट हैव हेard दैट व्हेन अ क्लोथ ऑफ अ पर्सन कैच फायर, जब एक जो भी पर्सन है कोई भी, उसका क्लोथ ने अगर फायर को कैच कर लिया है, द पर्सन इट कवर्ड विद अ ब्लैंकेट, पर्सन को हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। क्यों, ताकि एग्जिस्ट फायर, ताकि हम फायर को बुझा सकें, है ना। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, आप रिकॉल कीजिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। डज द मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या मैच स्टिक जो होती है वो बर्न हो जाती है अपने आप। हाउ डज इज बर्न, वो कैसे जलती है। यू मस्ट हैव हैड अ एक्सपीरियंस ऑफ अ बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, अगर आपने एक पीस लिया एक पेपर का, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, पेपर के पास अगर हम जलती हुई एक मैच स्टिक को लेकर आते हैं तो क्या होता है। यू कैन बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय बर्निंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, अगर आप वुड के पीस के ऊपर आप एक मैच स्टिक को अगर लेकर आते हैं तो क्या होता है। वाई डू वी हैव यूज पेपर और कैरोसिन ऑयल स्टार्ट फायर इन वुड और
कोल। क्यों ऐसा होता है कि किसी पेपर को या केरोसिन ऑयल को जब हम वुड या कोल के ऊपर डालते हैं तो ही वो बर्न होना स्टार्ट होता है, मैच स्टिक से वो बर्न नहीं होता है। हैव यू हेयर्ड टू फॉरेस्ट फायर? फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने सुना है? क्या होता है फॉरेस्ट फायर? ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है समर के टाइम में, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, कुछ प्लेसेस पे ड्राई ग्रास जो होती है वो फायर को कैच कर लेता है और उससे क्या होता है, इट स्प्रेड टू ट्रीज, और ये ट्रीज में स्प्रेड हो जाता है। वेरी सून द होल फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और इस फायर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, नेक्स्ट इज डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? आप इन सब एक्सपीरियंस से देखते हैं कि हर एक सब्सटेंस का अलग अलग फायर को कैच करने का टेम्परेचर होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर हम किसे कह रहे हैं? वो कम से कम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो फायर को कैच करने की कैपेसिटी रखता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू टेल नाउ why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? अगर एक रूम टेम्परेचर अपने पे हमने एक मैचस्टिक को रख दिया तो क्या वो अपने आप फायर करना स्टार्ट कर देता है? नो। वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग ऑन इट्स साइड? कब, क्यों ये जब हम इसको रब करते हैं इसके साइड पे, मैच बॉक्स के साइड पे, तभी ये जलना स्टार्ट होता है। देखिए अब इसकी मैच बॉक्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए। द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक अ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है इसकी हिस्ट्री। अगर हम मैच स्टिक की देखते हैं तो मोर देन 5000 ईयर अगो, 5000 ईयर अगो इसकी हिस्ट्री है। स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर यूज्ड एज मेट्स इन एशियन इजिप्ट्स में क्या करते थे, एक स्मॉल पीस लेते थे पाइन वुड का और उसको डिप करते थे सल्फर में और फिर इसको जलाने के काम में हम लेते थे। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप, जो आज हम मैच बॉक्स यूज़ कर रहे हैं ना वो केवल 200 ईयर्स अगो, यानी अभी 200 साल पहले ही इसका डेवलपमेंट हुआ है। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, हम क्या करते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का यूज़ करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का और वाइट फॉस्फोरस का, विथ सम ग्लू, और कुछ ग्लू हम यूज़ करते हैं और स्ट्रेच करते हैं इसको हीट ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सूटेबल वुड, यानी जो ये जो आप देखते हैं ना मैच स्टिक, उसके माउथ पर यानी उसके टिप पर जो है वो क्या क्या चीज़ है, एक तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस का मिक्सचर है, उसको ग्लू में मिक्स करते हैं और फिर उसको हेड पर, मैच स्टिक के हेड पर लगा देते हैं उसको, और फिर क्या करते हैं उसको मतलब वुड में उसको स्टिक कर देते हैं। व्हेन स्ट्रक अगेन अ रफ सरफेस, और जब हम इसको स्ट्रक करते हैं रफ सरफेस पे, वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निट, जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो जलना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू हीट ऑफ फ्रैक्शन। वो क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन होता है उसकी वजह से वो हीट करना स्टार्ट कर देता है। दिस स्टार्ट द कंबंशन, और कंबंशन स्टार्ट हो जाता है ऑफ द मैच। हाउएवर वाइट पोटेशियम प्रूव्ड टू बी डेंजरस, वाइट पोटेशियम जो होता है वो डेंजरस होता है किसके लिए? बोथ फॉर द वर्कर्स जो होते हैं इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच एंड फॉर यूजर, यानी जो वर्कर्स है जो इसको बना रहे हैं, जो इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हार्मफुल है और हमारे लिए भी हार्मफुल है। दीज डेज हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीवेनस डाइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। आज हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट ही हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें वाइट फॉस्फोरस को यूज़ नहीं करते। द रबिंग सरफेस ऑफ पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, और इसमें थोड़ा सा लिटिल फॉस्फोरस हम यूज़ करते हैं, विच इज़ मच लेस डेंजरस, ये बहुत कम डेंजरस होता है। ओके, व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेन द रबिंग सरफेस पे हम स्ट्रक करते हैं, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्ट इनटू वाइट फॉस्फोरस, कुछ रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोराइड, जो पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है और मैच स्टिक जो होती है वो जलना स्टार्ट कर देती है। प्रोड्यूस इनफ हीट एंड इग्निट एंटीमेनस डाइसल्फाइड एंड स्टार्ट कंबंशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।